238 में क्वेश्चन दिया हुआ है 238 पेज में, नेम टू सेफ्टी मेजर कॉमनली यूज इन इलेक्ट्रिक सर्किट एंड अप्लायंस। दो को ऐसा आपको सेफ्टी बताना है जो इलेक्ट्रिक सर्किट और अप्लायंस में यूज होता हो। ठीक है, तो पहला फ्यूज, दूसरा अर्थिंग। जब हाई वोल्टेज होगा तो फ्यूज क्या होगा, ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगा, टूट जाएगा, और अर्थिंग से आपको शॉक लगने से बचेगा। तो दो डिवाइस, एक फ्यूज और एक अर्थिंग, दोनों आपको कॉमनली डिवाइस है जो आपको खतरा से बचा सकता है या फिर आपके इलेक्ट्रिक अप्लायंस को या फिर सर्किट को बचा सकता है। तो ठीक है, अगला देखते हैं। एन इलेक्ट्रिक ओवन इज 2 किलोवाट, मतलब कि किलोवाट किसका ऐसा यूनिट होता है, पावर का। तो गिवन P इज इक्वल टू 2 kW, मतलब कि 2000 वाट। 1 किलोवाट में 1000 वाट होता है। रेटिंग ऑपरेट इन अ डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक करंट, डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक करंट में वोल्टेज जो आता है आपका 220 हो। 220 लिखिए या ना लिखिए, आपको समझना होगा कि डोमेस्टिक सर्किट में 220 वोल्टेज सप्लाई होता है। दैट हैज अ करंट रेटिंग ऑफ 5 एम्पियर, I इज इक्वल टू 5 एम्पियर। व्हाट इज रिजल्ट योर एक्सेप्ट, क्या रिजल्ट इसका हो सकता है, मतलब कि पावर अगर 2 किलोवाट हो, 220 वोल्ट सप्लाई हो, तो करंट क्या आ सकता है हमको निकालना है। तो वी नो दैट P इज इक्वल टू V इंटू आई। तो पावर है आपका 2000 वोल्ट है, 220, आई पता नहीं, तो जब आप सॉल्व करोगे तो 2000 बटा 220 एम्पियर इज इक्वल टू आई, ये नहीं आएगा, चलिए कट जा रहा है। तो 2000 बटा 220 एम्पियर जब आप सॉल्व करोगे, कटाकर सॉल्व करोगे, तो ये आपको आएगा 9.09 एम्पियर इज इक्वल टू आई। ठीक है, बट आपको जो होना कितना चाहिए था, करंट जो है वो कितना होना चाहिए था, 5 होना चाहिए था, कह रहे थे करंट दैट 5 एम्पियर, लेकिन आ कह रहा है 9.9 एम्पियर। आई इज इक्वल टू क्या होगा 9.9, यानी कि 5 एम्पियर जो दिया हुआ है वो गलत दिया हुआ। लिखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, थर्ड नंबर। थर्ड नंबर क्वेश्चन कह रहा है, व्हाट प्रिकॉशन शुड बी टेकन टू अवॉइड द ओवरलोडिंग ऑफ डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट। डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट में ओवरलोडिंग से बचने के लिए क्या क्या करना चाहिए। तो फर्स्ट, बहुत सारे अप्लायंस को एक साथ एक सॉकेट से कनेक्ट नहीं करना चाहिए। ठीक है, हम क्या करते हैं, मोटर, हीटर, गीजर, रेफ्रिजरेटर सारे को एक ही सॉकेट से कनेक्ट कर देते हैं, जिसमें क्या हो जाएगा, अगर उस सॉकेट का एबिलिटी 5 एम्पियर है तो ऐसे ही 10-12 एम्पियर करंट बाहर निकल गया, तो उस कंडीशन में ओवरलोडिंग होके जल सकता है, ब्रेक डाउन हो सकता है। दूसरा, यूजिंग टू मेनी अप्लायंस एट द सेम टाइम शुड बी अवॉइड। बहुत सारे अप्लायंस को एक साथ यूज करने से बचाएंगे, मतलब बहुत सारे अप्लायंस को एक साथ नहीं जलाएंगे, कुछ कुछ होल्ड करके करें। थर्ड में, फालतू अप्लायंस शुड नॉट बी कनेक्टेड इन, मतलब जो खराब अप्लायंस हो उसको सर्किट में कनेक्ट नहीं करेंगे। कोई दिक्कत। अब हम लोग एक्सरसाइज का क्वेश्चन देखेंगे। एक्सरसाइज का क्वेश्चन कह रहा है 240 पेज में, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली डिस्क्राइब द मैग्नेटिक फील्ड नियर अ लॉन्ग स्ट्रेट वायर। लॉन्ग स्ट्रेट वायर मैग्नेटिक फील्ड के अगेंस्ट में क्या सही है। द फील्ड कंसिस्ट ऑफ स्ट्रेट लाइन परपेंडिकुलर टू द वायर, जो फील्ड होगा परपेंडिकुलर वायर के होगा। दूसरा, फील्ड कंसिस्ट स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द वायर, फील्ड जो होगा पैरेलल होगा स्ट्रेट लाइन के। दूसरा, द फील्ड कंसिस्ट रेडियल, मतलब रेडियस के साथ ओरिजिनेट होगा। और चौथा का, द फील्ड कंसिस्ट कंसेंट्रिक सर्कल कंसंट्रेटेड ऑफ वायर, कह रहा है कि कंसेंट्रिक सर्कल होगा कंसंट्रेटेड वायर का। तो हम लोग जानते हैं कि जो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा वो क्या होगा, कंसंट्रिक सर्कल क्रिएट होगा। तो इस तरह से ऑप्शन क्या हो जाएगा,
डी सही है, क्योंकि कंसेंट्रिक सर्कल का अर्थ क्या होगा कि सेंटर है वो होगा, और मैग्नेटिक फील्ड बहुत सारा होगा, रेडियस डिफरेंट डिफरेंट होगा। नेक्स्ट में करा द फिनोमेना ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में कौन सा घटना सही है या क्या होता है? तो प्रोसेस ऑफ चार्जिंग बॉडी, क्या बॉडी को चार्ज किया जाता है? नहीं ना। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में क्या होता है कि रिलेटिव मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट किया जाता है। दूसरा, प्रोसेस ऑफ जनरेटिंग मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट पासिंग थ्रू। करंट पासिंग थ्रू के लिए मैग्नेटिक फील्ड किया जाता है। प्रोड्यूस इंड्यूस करंट इन द कॉइल रिलेटिव। इंड्यूस करंट क्या करते हैं? फाइंड आउट करते हैं। तो इस तरह से ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा कि आप इंड्यूस करंट फाइंड आउट करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में। करंट फाइंड आउट करने के लिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन आप कराते हैं। ठीक है, फिर देखते हैं नेक्स्ट। कह रहा है कि डिवाइस यूज प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक करंट। कौन सा डिवाइस इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस करता है? तो जनरेटर। कह रहा था एसेंशियल डिफरेंस बिटवीन एसी एंड डीसी जनरेटर। एक एसी और डीसी जनरेटर में एक आपको डिफरेंस बताना है। पहला, एसी जनरेटर इलेक्ट्रोमैग्नेट, वाइल डीसी जनरेटर परमानेंट। एसी जनरेटर के पास इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है, जबकि डीसी जनरेटर के पास परमानेंट मैग्नेट होता है। ऐसा कुछ नहीं। फिर कह रहा है डीसी जनरेटर विल जनरेट हायर वोल्टेज। ऐसा भी कुछ नहीं है। एसी जनरेटर विल जनरेट हायर वोल्टेज, ये भी नहीं है। कर एसी जनरेटर स्लीप रिंग व्हाइल डीसी जनरेटर हैज कम्यूटेटर, यही सही है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? एसी जनरेटर के बाद स्लीप रिंग होता है, जबकि डीसी जनरेटर के बाद आपको क्या होता है? कम्यूटेटर होता है। कोई दिक्कत? फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है एट टाइम ऑफ शॉर्ट सर्किट, सर्किट के बाद करंट में क्या होता है? तो इंक्रीजिंग हेवीली। करंट क्या होता है? बहुत अधिक इंक्रीज करता है। तो ऑप्शन सीधे क्या होगा? सी होगा। जब भी शॉर्ट सर्किट होगा तो हेवी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेगा, हेवी एनर्जी प्रोड्यूस करेगा। इंक्रीजिंग हेवीली इलेक्ट्रिक करंट जो होगा क्या होगा? हेवी प्रोड्यूस करेगा, तभी वो शॉर्ट सर्किट होगा। क्या दिक्कत? देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि स्टेट ट्रू और फॉल्स। ट्रू और फॉल्स को बता रहा है। एन इलेक्ट्रिक मोटर कन्वर्ट मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। जबकि क्या करता है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में तो कन्वर्ट नहीं करता, इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी। तो ये क्या है? फॉल्स है। सेकंड कह रहा है द इलेक्ट्रिक जनरेटर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। जो मोटर है, सॉरी जो जनरेटर है वो किस पे वर्क करता है? तो कह रहा है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो सही है। तो ये क्या हो जाएगा? ट्रू। फिर नेक्स्ट कह रहा है कि द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर लॉन्ग सर्कुलर वायर कैरिंग कंडक्टर विल प्रोड्यूस पैरेलल टू स्ट्रेट लाइन। कह रहा है कि क्या वो पैरेलल होता है? एकदम पैरेलल होता है। तो ट्रू। फिर कह रहा है ये वायर विद ग्रीन इंसुलेशन। जो ग्रीन इंसुलेशन का वायर है, कह रहा है कि वो इलेक्ट्रिक सप्लाई देता है। तो इलेक्ट्रिक सप्लाई नहीं देता है, वो तो अर्थ सप्लाई देता है। तो क्या हो जाएगा? फॉल्स। कोई प्रॉब्लम? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि लिस्ट 2 मेथड ऑफ प्रोड्यूसिंग मैग्नेटिक फील्ड। 2 मेथड बताना जिससे मैग्नेटिक फील्ड को आप प्रोड्यूस करा सकते हो। पहला, बार मैग्नेट। ठीक है। और दूसरा, स्ट्रेट वायर कैरिंग कंडक्टर। स्ट्रेट वायर कैरिंग करंट। ठीक है। एंड सर्कुलर वायर भी हो जाएगा। सर्कुलर तीन मेथड से किया जाता है, बार मैग्नेट, स्ट्रेट मैग्नेट और सर्कुलर वायर। ठीक है। फिर अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।